टक्सिक भइल बाटे हमरो जवानी आए है, छुए न दे हब तमुए के मानी आए है, कातिल हंसी त फसाइए के जान लेवे, जलवा देखा देवे जलवा तूफानी। अरे हमारी अटरिया जे सटे पजरिया त देही में जर चढ़ेला, तमुआ देबू दादा, हाँ मुआ देबू दादा लहर चढ़ेला, नागिन हऊ तहरो जहर चढ़ेला, नागिन हऊ तहरो जहर चढ़ेला। सबसे पहले आप दोनों का स्वागत है विक्की जी। सबसे पहले तो नागिन के लिए बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट, बहुत प्यारा सा गाना, तो सबसे पहले तो स्वागत है। और नागिन का कॉन्सेप्ट कैसे हुआ थोड़ा सा बताइए। जितने भी लोग देख रहे हैं सभी को प्रणाम। और हम लोग शुरू से भोजपुरी में कोशिश रहा है कि कुछ बेहतर किया जाए, अलग किया जाए, बड़ा किया जाए। तो उसमें अहम भूमिका हमारे अमित भैया का रहा है। ये दिल्ली थे तभी इनसे हमारी बात हुई, मुलाकात नहीं थी। भैया बोले कि बहुत सारे गाने आते हैं विक्की, महीने का एक करो लेकिन बड़ा करो। तो भैया का ये सपोर्ट था कि आज इतना बड़ा गाना आप लोगों के बीच में आया है। और बहुत बहुत आभार सारेगामा के पूरे टीम को मैं देना चाहता हूँ। और म्यूज़िक हमारे विनय विनायक सर ने किया है, बहुत बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। आरोही भारद्वाज जी ने मेरे साथ गाया है। पूरे टीम को और सारेगामा का पूरे टीम को बहुत बहुत। कॉन्सेप्ट तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन भोजपुरी है, भोजपुरी में बसता है नाच रे पत्थर की नागिन रीसम, लेकिन आप कॉन्सेप्ट बड़ा बेहतरीन लगे हैं। क्या ऑडियंस एक्सेप्ट करेगी इस गाने को, क्या लग रहा है आपको? थोड़ा रिक्स तो रहता है हर एक गाने में। इससे पहले भी गाने आए थे तो रिक्स लगता है और हम लोग बहुत परेशान रहते हैं। लेकिन एक उम्मीद है कि पब्लिक बेहतर भोजपुरी को देखेगी और बड़ा देखेगी, क्योंकि अब जनरेशन चेंज हो रहा है। 3G था, अब 5G आ गया, 2G था, 5G आ गया। तो लोग एक थोड़ा सा लेट समझ में आएगा, क्योंकि म्यूज़िक भैया कुछ ज़्यादा अपर लेवल का है। लेकिन यही कोशिश है कि आशीर्वाद भोजपुरी ऑडियंस से मिलेगा, इसी उम्मीद के साथ हम लोग काम करते हैं। अच्छा, नागिन तो गायब है, नाग हैं इधर पीछे अगर कह सकते हैं तो सपेरा दिख रहे हैं, तो वही नागिन क्यों नहीं है? ऐसा ये हुआ यूँ कि ये गाना बहुत टाइम से हम लोग का रुका हुआ था, थोड़ा सा टेक्निकल इशू थी गाने पे। तो एक बैग मंगलवार को पता चला कि बुधवार का रिलीज का शेड्यूल है, तो इस वजह से टाइमिंग कम के वजह से हम लोग मॉडल को नहीं लेके आ पाए, ना फीमेल सिंगर आ पाए। इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। नेक्स्ट गाने में आपको सब दिखने के लिए मिलेगी। वीडियो काफ़ी बेहतरीन है, कितना शूटिंग में बजट लगा और कहाँ पे शूट किया था? ये शूट दिल्ली में हुआ था, और दिल्ली में नोएडा सेक्टर 16 में संस्कार एक न्यूज़ चैनल है, उन्हीं का पूरा स्टूडियो है, बहुत बड़ा। जैनित डांस एकेडमी है, उन्होंने इसका पूरा कोरियो मॉडल सब कुछ उन्होंने अरेंज किया। और सूरज सर हैं वहाँ के डायरेक्टर हैं, सूरज सर का ही माध्यम से गाना हुआ है। और गाने का बजट मिनिमम 6 से ऊपर गया, नहीं मतलब बजट तो नहीं बता सकते, लेकिन 15-20 लाख के बीच का बजट होगा, क्योंकि 200+ कोरस है और एरी से शूट हुआ है। एक बार वीडियो आप लोग जितने लोग हैं सारेगामा के ऑफिशियल पेज पे देखिए, और आप लोकेशन देखिएगा, लोकेशन ही 3-4 लाख से ऊपर गया। सर, फीमेल गायिका जो गाई है अनुपमा यादव का नाम है, लेकिन गाई नहीं है। नहीं, वो मिसिंग है, वैसा नहीं है, वो मिसिंग है। वो किसी और गाने का डाटा कॉपी हो गया, वो आज शाम तक सुधर जाएगा। और अनुपमा जी भी हमारे साथ। इतनी बड़ी कंपनी और इतनी बड़ी गलती कैसे? नहीं, वो मिसिंग है, टेक्निकल इशू के वजह से हो गया। और पहले जैसा अब यूट्यूब का ट्रीटमेंट नहीं रहा है। प्लेटफॉर्म पे जाने के बाद 24 घंटे के बाद चेंज होती है, तो आपको रात तक चेंज मिल जाएगा। सारे प्रोसेस हो गया, साइन करके मैंने भिजवाया है। म्यूजिक में भी आपने नाम बताया कोई अलग, और हाँ, म्यूजिक विनय विनायक सर का है। आपको 1-2 घंटे में सारे अपडेट्स मिल जाएंगे। विनय विनायक सर का म्यूजिक है, जिन्होंने लॉलीपॉप किया, बहुत सारे गाने किए। बहुत आपको नहीं लग रहा कि भोजपुरी इंडस्ट्री में इतने महंगे, इतने बड़े बजट के, आपने जैसा बताया कि 15 लाख के आसपास खर्चा किया है, तो आपको रिस्की नहीं लग रहा है कि भोजपुरी का अभी करंट के 2025 का अगर आप देखा जाए तो किसी का गाना बज नहीं रहा है, तो ऐसे में रिस्की नहीं है कि आप सारा पैसा एक ही 2 म्यूजिक 4 गाने पे आप डालोगे, फिर उसके बाद कई ये चीज़ें क्रैप करके, तो आप कैसे जस्टिफाई करोगे आप? हाँ, थोड़ा रिस्क है, और लाइफ में थोड़ा रिस्क लेना भी चाहिए। रिस्क नहीं, बहुत बड़ा रिस्क है। और हम लोग अभी बहुत बड़े आर्टिस्ट नहीं हैं, हम लोग भी स्ट्रगल पीरियड में। कोशिश है बड़ा करने का,
फैमिली सपोर्ट है, लेकिन थोड़ा रिस्क लगता है, लेकिन रुकेंगे नहीं, ऐसा नहीं होगा कि ये जो हमारे कंटेंट्स होंगे वो रुक जाएंगे। आने वाले दिन में 2-4 गाने हुए फिर उसके बाद वैसे ही होने लगेगा। नॉर्मल भी गाने आते हैं, जो बजट मिलता है हमारे कंपनी से उस बजट में भी गाने आते हैं, लेकिन महीने में 1-2 गाने इस लेवल के आएंगे। गाना हो जाए सर, एक लाइन। टक्सिक भइल बाटे हमरो जवानी आए है, छुए न दे हब तमुए के मानी आए है, कातिल हंसी त फसाइए के जान लेवे, जलवा देखा देवे जलवा तूफानी। अरे हमारी अटरिया जे सटे पजरिया त देही में जर चढ़ेला, तमुआ देबू दादा, हाँ मुआ देबू दादा लहर चढ़ेला, नागिन हऊ तहरो जहर चढ़ेला, नागिन हऊ तहरो जहर चढ़ेला। जिस भोजपुरी पे हर बार अश्लीलता का आरोप लगा है, उस भोजपुरी में इतना बेहतर करने का प्रयास नहीं लगता है कि भोजपुरी दर्शक एक्सेप्ट करेंगे ऐसे? एक्सेप्ट अभी तक का जितने गाने हमारे आए हैं तो वो तो बिल्कुल एक्सेप्टेड नहीं है। गाने का व्यूज 5 लाख 7 लाख 10 लाख पे रुक गया है, लेकिन एक उम्मीद है, भगवान पे भी भरोसा है और ऑडियंस पे भी भरोसा, और आप जैसे जितने भाई हैं कि अच्छे गाने के सपोर्ट में आ जाते हैं। और मैं आप लोगों का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि पहले आप लोग जब भी मैं बोलता हूँ कि भैया मेरा गाना है तो आप बोलते हैं गाना भेजिए, और गाना भेजने के बाद आप लोग एक्टिव होकर चले आते हैं कि नहीं इस गाने को सपोर्ट करेंगे, भोजपुरी के लिए बड़ी बात है। तो बहुत बहुत आप लोगों का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। क्या है कि इस टाइप के गाना भोजपुरी दर्शक नहीं सुनना पसंद करते हैं? वो क्या है ना कि कुछ लोग आदत लगा दिया है, कुछ लोग आदत लगा दिए हैं, तो थोड़ा गंदे आदतों को छोड़ने में टाइम लगता है, लेकिन लोग समझदार हो गए हैं, अब गंदी आदतों को लोग छोड़ रहे हैं, तो धीरे धीरे छूटेगा जरूर। पहले देखते थे डीजे में गाना आता था, बहुत सारे गाने आते थे, म्यूज़िक नहीं होता था, वो नहीं मुखड़े के बाद का म्यूज़िक नहीं होता था, हिंदी ट्यून का माइनर आपको सुनाई दे रहा है इफेक्ट, बाकी वो डीजे बजता था। आज देखिए जनरेशन चेंज हो रहा है, तो सुनेंगे लोग, ये उम्मीद है और भगवान पे भरोसा है, आज न कल सुनेंगे। आने वाले समय में किस प्रकार के गाने आएंगे? क्या रंगदारी गाने आएंगे या चिपटका मतलब? रंगदारी गाने मेरे गैंगस्टर टाइप के गाने आएंगे, लेकिन किसी जात पात पे नहीं आएंगे। ऐसा गाना होगा जो सारे लोग सुन सके वैसा। और ये जो अभी आते हैं ना कि वो बहुत सारे गाने ऐसे आते हैं कि हम बाहुबली हैं, ऐसे मार देम फाड़ देम, ये कर देम। वैसे आप किस जाति से आते हैं? जाति तो हम राजपूत हैं। तो आपके राजपूत वाले जी तो गाते हैं कि भगवाने से हिला, नहीं तो वो अपने जाति को प्रमोट कर रहे हैं ना। देखिए किसी एक आदमी को जाति प्रमोट करने से जाति प्रमोट नहीं होता है, वो खुद को प्रमोट कर रहे हैं। वो इसलिए गा रहे हैं ना कि बबू जाति को लेकर गाना कि वो व्यू जाए, हम मेरे जात वाले सपोर्ट करें, तो ये मुझे ये पसंद नहीं है। तो क्या पवन सिंह ने जब ये गाना गाया था बबुआन वाला, तो क्या इसको आप गलत कहते हैं या सही कहते हैं? गलत तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन एक औपचारिकता होना चाहिए। अपनी अपनी मेरी अपनी जितना मुझे पता है, जितना मेरी अपनी मैं आपको ये दे रहा हूँ कि किसी भी जाति विशेष को लेकर गाना अभी के ट्रेंड में बहुत ज़्यादा हो गया, पहले नहीं था। आज के 5 साल पहले पता नहीं चलता था, हम लोग को अभी तक पता नहीं कि लता मंगेशकर जी किस जात के हैं, सोनू निगम किस जात के हैं। अभी और इधर हमारे भोजपुरी में सब पता चल गया। अब तो ऐसा हो गया कि अब सिंगर पे पता चल गया कि ये स्टार हैं, ये फलना जाति के स्टार हैं, वो इस जाति का स्टार है। हम लोग जैसे मिडिल क्लास के जो सिंगर्स हैं, हम लोग जो स्ट्रगल पीरियड में हैं, हम लोग मंच पे जाते तो कहीं कहीं बोला जाता कि आप उस समाज में गए तो उस समाज का गाना नहीं गाइए, पवन सिंह का गाना नहीं गाइए, वहाँ गए तो खेसारी जी का गाना नहीं गाइए, मतलब इस टाइप का है। मैं कल मेरा कार्यक्रम था मधेपुरा में, वहाँ बोल रहे हैं कि मैं बबुआन का गाना नहीं सुनूंगा। अरे भाई बताइए, तो वैसे हो गए। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, और हमको नहीं लगता है जो ब्लाइंड विश्वास करते हैं ना सिंगरों पे कि ये मेरा जात का सिंगर है, वो आपके जात के लिए हॉस्पिटल बना है क्या? वो तो खुद ही इंडिवर और फॉर्चूनर से घूम रहा है, बाकी के पब्लिक उनके जात वाले लोग भूखे मर रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हमको लगता है अरे आप जाति को आगे बढ़ा रहे हैं, जैसा कि भैया ने बताया कि हम इस जाति के हैं, इस जाति को प्रमोट कर रहे हो। जाति को थोड़ी प्रमोट कर रहा है, वो खुद को प्रमोट कर रहा है। वो देखिए रेंज रोवर से घूम रहा है, लेजेंडर से घूम रहा है, और
पब्लिक उसके लिए पागल है। अरे भाई पब्लिक के लिए हॉस्पिटल बना दीजिए ना, इतना इतना पैसा आता है। जाति के नाम पे भी आपका 200 मिलियन व्यूज है, तो एक अस्पताल बना दीजिए, गरीबों को बांट दीजिए। तो नहीं भैया। तो अच्छा आपका कहना है कि विशेष जाति से जो लोग आते हैं, जो विशेष जाति पे गाना बना के 200 मिलियन 100 मिलियन हाँ खुद के लिए, ले गए, जैसे होता क्या, अपने जाति के लिए हॉस्पिटल या स्कूल बनाना चाहिए। नहीं, सब लोगों के लिए बनाना चाहिए। और जो जैसे जो ब्लाइंड सपोर्टर है अपने जाति के लिए, जो ब्लाइंड सपोर्टर हैं, अंधविश्वास टाइप का सपोर्ट करते हैं कि नहीं ये मेरा है, मैं इनके गाने पर सपोर्ट करूंगा, तो उनके लिए भी तो कुछ नहीं कर रहे हैं इन लोग उनके लिए भी कुछ नहीं कर रहे। ये सिर्फ इनको पता है कि मेरे जाति वाले लोग हमको बहुत मानते हैं, उसका फायदा उठा रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं। तो बस क्या लगता है नए सिंगरों का जो अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए वो इन बड़े स्टारों की वजह से कहीं ना कहीं? आज हम लोगों का परेशानी हो रहा है, तो इसी वजह से परेशानी। अब हम अपने नाम के आगे, हम राजपूत हैं तो हम विक्की सिंह लिख सकते हैं, वीरा सिंह लिख सकते हैं, लेकिन विक्की राजा वीरा लिखते हैं, इसलिए ना कि जाति को हम लोग संबोधित नहीं करते हैं, क्योंकि कलाकार किसी एक जाति का नहीं होता है ना। कहते सब है। क्या आपने गाया है कि नहीं अपने जाति पे गाना? नहीं, अभी तक तो नहीं गाया। क्या पवन सिंह राजपूत जाति का फायदा उठाते हैं? नहीं, देखिए पवन सिंह के बारे में टिप्पणी नहीं करेंगे, बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, उनको देखकर हम लोग सीखते हैं। और गाने जो भी आए तो फिल्म का डिमांड था, फिल्म में वैसे सिचुएशंस थी, हमको ऐसे बात में मत फंसाइए। चलिए, आपको किसी नागिन ने अरे नहीं, हम आपको किसी नागिन ने डसा कि नहीं, जहर चढ़ा है कभी किसी नागिन? नहीं, गाना तो गा रहे हैं, पता नहीं रियल लाइफ में कैसा है। अभी झूठ मत बोलिए, इतने स्मार्ट है, सुंदर है, कैसे है? कोई तो होगी जो जिसने आपको आप डसवाना चाहते हो। अभी तो ऐसी कोई नहीं होगी, तो हम अपडेट जरूर करेंगे। भोजपुरी का कौन सा ऐसा कलाकार है जिससे नए कलाकार देख के कुछ सीख सकते हैं, वो बेहतर कर रहे हैं भोजपुरी? नहीं, हमको ऐसा कोई अभी नहीं दिख रहा है। हाँ, अभी एक सिंगर्स है, उनको मैं फॉलो करता हूँ, नीलकमल जी, उनको मैं सुनता हूँ, और मेरे काफ़ी ज़्यादा अच्छे फ्रेंड भी हैं, हमारी बातें भी होती है, तो वो बहुत बढ़िया कर रहे हैं। वो कुछ देर बाद आपको आपके ही जाति वाले ट्रोल करेंगे कि आप राजपूत होकर कुशवाहा का सपोर्ट कैसे कर दिए। क्या करिएगा भैया, हमको पता भी नहीं कि वो कुशवाहा है यार, हम संगीत को सपोर्ट कर रहे हैं, वो अच्छा काम कर रहे हैं, उसको सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमको खेसारी जी भी बहुत अच्छे लगते हैं, खेसारी भैया का भी गाना सुनते हैं, बहुत अच्छे परफॉर्मेंस है। अब उनमें चेंजिंग आया, पहले क्या गाते थे, अभी देखिए गायकी उनका। तो सारे लोगों को, हमको किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं है, लेकिन कुछ जो लोग हैं वो जो मतलब काफ़ी बेवकूफ़ बना रहे हैं जाति को लेकर, वो नहीं करना चाहिए। भैया आप क्या कहेंगे, आपके बगल में स्टार हैं, तो इनके नहीं, स्टार नहीं है, इनके भाई हैं, बहुत छोटे आर्टिस्ट हैं, आप लोग का सपोर्ट चाहिए। क्या कहेंगे भैया इनके लिए? देखिए, स्तर उठाने के लिए आप बड़ा छोटा आर्टिस्ट नहीं होता, वो नंबर्स होते हैं। एक गाना किसी बड़े आर्टिस्ट का भी 1 लाख पे रुक जाता है, और कोई गाना 1 बिलियन चला जाता है। तो काम कैसा कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। विक्की का जितना आज तक का काम आया, अगर आप हिस्ट्री उठा के देखिएगा तो आपको एक चीज़ कंसिस्टेंट मिलेगा, वो है क्वालिटी। नंबर ये खुद बोलते हैं 4-5 लाख गया, तो झूठ बोलने की ज़रूरत भी नहीं है। आज की डेट में खड़े होकर बोल देंगे बहुत बड़ा स्टार हूँ, मेरे गाने 50 मिलियन चल रहे हैं। यूट्यूब पे कोई बेवकूफ़ भी जाएगा और खोल के देखेगा तो देखा रहे 5 मिलियन गया है, 5 लाख गया है, 85,000 गया है। और चलना ना चलना है तो पब्लिक के हाथ में। अगर साल में आप 10 वीडियो दीजिए और साल में आप 10,000 वीडियो दीजिए, दोनों में अंतर रहेगा। तो महंगी गोली है, नागिन डस रही है, देखिए कोबरा का जहर है कि हरारा का जहर है, भाई तो आप लोग बताएंगे। तो काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, पूरी शुभकामनाएं इनको, आशा करते हैं गाना बहुत बड़ा हिट हो। और हमारे अकेले का मेहनत नहीं रहता है, हमारे साथ पूरे टीम का मेहनत रहता है, और इस गाने में करने के लिए हमारे भाई हैं, पूरे टीम के तरफ से सपोर्ट रहता है, तो मैं सबको आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। पुष्कर जी हैं हमारे भाई, ये गाने में विशेष सहयोग है उनका, कॉन्सेप्ट बनाते हैं, आज मौजूद है लेकिन कैमरा के पास नहीं आना चाहते हैं। और अभी उनका कंपनी भी एक आया है, तो अभी बहुत जल्द ओपन होने वाला, तो उससे भी बड़ा गाना हम लोगों का आएगा। तो फैंस से क्या कहेंगे जो आपको मोहब्बत देते हैं, चाहे थोड़ा ही हो, लेकिन जो मोहब्बत दे रहे हैं उनको लेकर क्या कहेंगे? बस यही कहेंगे कि आप लोग सपोर्ट करिए, और आप लोग थोड़ा सपोर्ट करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। और मैं ये उम्मीद दिलाता हूँ कि आने वाले दिनों में, जैसे हम लोग एक इंटरटेनमेंट का साधन है, तो बड़े स्तर पर इंटरटेनमेंट करेंगे हम लोग कि आप लोगों को पसंद आए। और पब्लिक अगर ये सुनना चाहती है तभी दे पाएंगे। जी,
हमारा भी एक लिमिटेशन होता है। हमारे साथ भी ऐसा होता है, ऐसा नहीं कि हमारे बहुत सारे कंपनियां बोलते हैं कि ये गा दीजिए, वो गा दीजिए, इतना पैसे दूंगा, वो कर दूंगा, तो नहीं गाते हैं। क्योंकि तो आप लोग अगर सुनेंगे तो बहुत सपोर्ट मिलेगा। बहुत टेंशन में होते हैं, बहुत बड़ा गाना करके, जैसे कंपनी भी अगर हमको सपोर्ट करती है, 20 लाख का वीडियो करवाती है, 15 लाख का वीडियो करवाती है, तो कितना दिन करवाएगी? उनको लगता है कि नहीं लड़का बढ़िया है, इसका सोच बढ़िया है, म्यूज़िक बढ़िया करता है, गाता बढ़िया, डांस बढ़िया करता है, तो कितना बार उसको भी तो कंपनी है, उनको भी रिकवरी चाहिए। 2, 4, 10 गाने पे व्यूज़ नहीं जाएगी तो भी करवाना बंद कर देगी। तो ये निवेदन है कि आप लोग सपोर्ट करेंगे तो और बेहतर करेंगे यार। सारेगामा की तरफ से आपको कितना सपोर्ट मिलता है? बहुत सपोर्ट मिलता है सारेगामा की तरफ से, बहुत सपोर्ट है। संजय चौरसिया सर का, निशांत गुंजन सर का, मनीष सर का, सारे लोगों का बहुत सपोर्ट है। उनके वजह से ही इतना बड़ा गाना बन पाया। चलिए बहुत